क्या अब यूपीआई से होने वाले एक एक पेमेंट पर पैसा कटने वाला है? क्या ये पैसा हम और आप जैसे लोगों के बैंक अकाउंट से कटेगा या फिर दुकानदार के अकाउंट से? इसको लेकर नया कानून क्या है? तो सबसे पहले एक लाइन में समझ लीजिए कि हम और आप यानी कंज्यूमर के बैंक खाते से ऑनलाइन पेमेंट करने पर कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं कटेंगे। यह बिल्कुल आईने की तरह साफ है। इसे लेकर मार्केट में जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से अफवाह है। अब सवाल उठता है कि अगर यह अफवाह है तो फिर चर्चा में क्यों आया? तो इसका जवाब है कि अभी लोकसभा में एक बिल पास हुआ है। इस बिल में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। असल में सरकार ने बैंक और फिनटेक कंपनियों को शुल्क वसूल करने का अधिकार दिया है, कानूनी अधिकार। यहां फिनटेक कंपनियों का मतलब समझ लीजिए कि फिन का मतलब होता है फाइनेंशियल, टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। मतलब जो कंपनियां टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप्स की मदद से बैंकिंग, पेमेंट और पैसों के लेन देन को आसान बनाती हैं, उन्हें फिनटेक कंपनियां कहा जाता है। इस कानून से पहले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर किसी भी तरह का चार्ज लगाने पर बैन था, लेकिन अब नए बिल के मुताबिक बड़े कमर्शियल लेन देन पर मामूली चार्ज लगाया जा सकता है। लेकिन आम लोगों पर क्या असर होगा? इसे आसान भाषा में, आसान शब्दों में इसको समझ लीजिए। वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति आपस में कोई लेन देन करता है तो वो 100% फ्री होगा। मतलब जैसे हम अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार से उधार लेते हैं या उसे पैसे लौटाते हैं तो इन पैसों के ऑनलाइन लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो क्या दुकानदारों को पेमेंट करने पर पैसे कटेंगे? इस सवाल को ऐसे समझिए, अगर आप छोटे दुकानदार या रोजाना की जरूरतों के लिए खरीदारी करते हैं, जैसे दूध, सब्जी, किराने का सामान या ऑटो और टैक्सी का किराया, तब कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना ही दुकानदार को और ना ही हमें, मतलब कंज्यूमर से। आमतौर पर इसे 2000 रुपए के लेन देन तक का कोई चार्ज नहीं लगने की बात है। लेकिन इससे ज्यादा के लेन देन और बड़े कारोबारी और दुकानदार आपस में इससे ज्यादा का लेन देन करते हैं तो उस पर चार्ज लगाया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी एक बार 95% तक लोग 2000 रुपए से कम का ही ट्रांजैक्शन करते हैं। 95% तक लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो 2000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें भी कारोबारी और बिजनेसमैन शामिल हैं। इसलिए कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन पर 0.25% से 0.35% के आसपास का चार्ज लगाया जा सकता है। लेकिन यह चार्ज ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। यह भी बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया गया है। यह चार्ज बड़े कारोबारी और बड़े दुकानदारों से लिए जाएंगे। एक बात और जान लीजिए, अभी यह प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, इसे लागू नहीं किया गया है। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि अभी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? आप यह भी सोच सकते हैं कि जब यूपीआई फ्री चल रहा था तो इसमें बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? ऑनलाइन पैसे के लेन देन के हिसाब करने, इसको सुरक्षित बनाने और इसके सर्वर को मजबूत करने, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए हर साल करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होता है। ऐसे में सरकार इन बैंकों को सब्सिडी देती है, लेकिन ये पैसे कुल खर्च का सिर्फ 11% ही है। इसलिए सरकार ने इस पर मामूली तौर पर चार्ज लगाने का अधिकार दिया है। इस नए कानून से चार्ज आम लोगों को नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों पर लगाया जाएगा। उनसे पैसा वसूला जाएगा और वो पैसा आपकी सेफ्टी, आपकी डिजिटल सेफ्टी में खर्च किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका एक्सपर्ट से जवाब निकलवाएंगे। जय हिंद।